ITI वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर आप सभी को जॉब अपडेट्स समय समय पर मिलती हैं। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट की। जो अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट निकला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरवा अमेठी का। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट जो थे जो इस डिवीज़न का अप्रेंटिसशिप का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है। और जिन भी स्टूडेंट अप्रेंटिस का वेट कर रहे थे तो उनके लिए अच्छा मौका है HL से अप्रेंटिस के रूप में यहाँ पर कार्य करने का। तो आज हम जानेंगे इस पूरे फॉर्म का फिलअप कैसे करना है, आपको क्या क्या प्रोसेस है इसका सिलेक्शन का। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपको कौन कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप यहाँ सामने, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, RNAC मैकेनिक, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, कोपा, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रोप्लेटर, वेल्डर गैस एवं इलेक्ट्रिक, पेंटर जनरल, स्टेनोग्राफ एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश। तो इन सभी ट्रेड के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए इन्होंने दे रखा है एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिक और मोटर व्हीकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 10+2 शिक्षा पद्धति के अनुसार विज्ञान एवं गणित विषय के साथ उन्होंने हाई स्कूल या इसके अथवा समकक्ष परीक्षा पास की हो। तो इस ब्रांच के जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे उन्होंने हाई स्कूल जो है वो साइंस साइड से किया होना चाहिए। उनका साइंस और मैथ का सब्जेक्ट होना चाहिए। कॉमर्स या आर्ट साइड के जो स्टूडेंट होंगे यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आपके पास जो ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए वो आपका NCVT से ही होना चाहिए और आपने केवल 2019, 2020 और 2021 में ही पास आउट किया हो, यानी कि इन 3 साल के पास आउट स्टूडेंट को ही यहाँ पर केवल मौका दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, RNAC, इलेक्ट्रोप्लेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा ट्रेड और स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश। इसके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर हाई स्कूल, यहाँ पर साइंस साइड और मैथ का कंपल्सरी नहीं दिया गया है। और पर यहाँ पर भी आपको 2019 और 20 और 21 के स्टूडेंट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं NCVT के। पेंटर और गैस वेल्डिंग के लिए यहाँ पर आपने कक्षा 8 परीक्षा प्राप्त की हो, ठीक है, पास की हो आपने कक्षा 8 और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया हो आपने, यानी कक्षा 8 जो आपने पास आउट की हो। और आपका भी जो ITI सर्टिफिकेट होगा वो NCVT से 19 और 20, 21 का होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है यहाँ पर 6/12/2021 को सामान्य उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष है। OBC कैंडिडेट के लिए 30 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 32 वर्ष है। यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो अभ्यर्थी के लिए फॉर्म भरने और भेजने के लिए सामान्य निर्देश देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको apprenticeshipindia.org के पोर्टल पर क्या होना चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो फॉर्म भरना है एक्सेल फाइल में वो भी आपको बहुत सावधानी से भरना है। ठीक है, और यह का एक्सेल फाइल आवेदन पत्र का नाम केवल रजिस्ट्रेशन नंबर ही होना चाहिए। ईमेल के विषय में केवल रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना नाम लिखना चाहिए। यहाँ पर देखिए पूरे पॉइंट देखें, आप सभी को ये फॉर्म पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, जो जो मेन पॉइंट है मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए 7 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, अपूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र या संलग्न एक्सेल फाइल के अतिरिक्त किसी अन्य फॉर्मेट में, हाँ देख लीजिए, आपको जो फॉर्मेट में जो निकालना है प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का वो केवल एक्सेल में ही होना चाहिए। अगर आपने MS वर्ड या PDF या JPG या किसी और अन्य फॉर्मेट में निकाला तो आपका जो आवेदन होगा स्वीकार नहीं किया जाएगा और डाक द्वारा भेजे गए आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। आपको यहाँ पर डाक द्वारा नहीं भेजना है, यहाँ पर केवल आपको ईमेल के साथ केवल आवेदन पत्र यानी कि एक्सेल फाइल में आवेदन फॉर्म को फिलअप करके आपको भेजना है। आपको किसी भी अन्य फॉर्मेट में नहीं भेजना है फॉर्म एप्लीकेशन, और आपको मेल द्वारा आपको यहाँ पर सेंड करना है। यहाँ पर आपका पोस्ट द्वारा जो फॉर्म होगा स्वीकार नहीं किया जाएगा और ईमेल द्वारा जो आपका फॉर्म भेजने की अंतिम तिथि है वो 6 दिसंबर 2021 है। 6 दिसंबर 2021 के बाद के जो मेल भी होंगे वो यहाँ पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए सभी ध्यान दें। जिसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करके आप भेजनी है आपको ईमेल द्वारा वो 6/12/2021 है। ठीक है, फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे वो केवल एक्सेल फॉर्मेट में ही कीजिएगा और यहाँ पर केवल आपको एक बार ही भेजना है मेल से, यानी कि बार बार आप भेज रहे हैं उन्हें। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 1 वर्ष या अधिक उससे अधिक का कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया के योग्य नहीं है, ठीक है। और यानी आपने अगर एक बार अप्रेंटिस कर दिया तो दोबारा यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो SCVT के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मेन जो आप सभी लोग इसके बारे में वेट कर रहे होंगे। तो आपका यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, यहाँ पर आपका जो 100% आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो मेरिट के आधार पर ही होना चाहिए होगा। और यहाँ पर आपका जो हाई स्कूल में नंबर है उसका 70% आपका वेटेज यहाँ लिया जाएगा और ITI का 30% वेटेज लिया जाएगा, ठीक है। यानी इस प्रकार आपका हाई स्कूल और ITI के मार्कशीट को मिलाकर आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके तहत आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और अन्य सूचनाओं के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए व्यूवर हैं, और अपने बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर साइट दे रखी है ऑफिशियल साइट, तो आप यहाँ पर भी इनका कोई भी अपडेट होगी आपको यहाँ पर मिल सकती है इनके साइट पे, ठीक है। देख लीजिए, उन्होंने यहाँ ये बता रखा है कि जो विद्यार्थियों का यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा उन्हें क्या क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने तैयार करने होंगे। तो आप यही पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो मेन चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं इसमें आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा। आपको लगभग जो स्टाइपेंड होगा यहाँ पर 7,000 रुपये मिलने वाला है ITI स्टूडेंट्स को। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ मेन जो डेट्स हैं, ध्यान रखिएगा। ईमेल के माध्यम से आपको जो आवेदन भरना है, भर के जमा करना है। आपको आवेदन केवल एक्सेल फाइल में ही, फॉर्मेट में ही जमा करना है, ठीक है। एक्सेल फॉर्मेट के अलावा अगर आपको कोई भी, अगर आपने फॉर्मेट चॉइस किया तो वो आपका रिजेक्ट माना जाएगा। और आपको मेल द्वारा भेजना है, यहाँ पर आपको बाय पोस्ट नहीं भेजना है, ठीक है। इसका जो लास्ट डेट है वो 6/12/2021 से पहले आपको ईमेल पर भेज देना है। और www.hl.india.com के कैरियर सेक्शन पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की घोषणा जो होगी वो 7 जनवरी 2022 को हो जाएगी। यानी इन्होंने एक टेंटेटिव डेट निकाल रखी है कि आपका जो सिलेक्शन डेट होगा ये आपको 7 जनवरी को पता चल जाएगा। और आपको HL कोरबा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच यहाँ पर आपको डेट दे रखी है। ये डेट ऊपर से हो सकती है, पर यहाँ पर जो आवेदन फॉर्म करने की लास्ट डेट है ये कंफर्म हो सकती है, ठीक है। इसमें बहुत ही मुश्किल आपको बदलाव हो, इसलिए आपको 6/12 से पहले आपको अपना आवेदन भेज देना है। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।